Hello my dear students. So today in this video lecture we are going to discuss a new topic that is Turing machine as computer of integer functions. ठीक है, आपको पता है आपका Turing machine किसकी तरह काम करता है, जो आप डिजिटल कंप्यूटर यूज करो। ठीक है, तो जैसे आप अपने कंप्यूटर के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इसी तरह आप अपनी ट्यूरिंग मशीन से किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर फंक्शंस, तो यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन इज एक्टिंग एज ए कंप्यूटर ऑफ इंटीजर फंक्शंस का क्या मतलब है? देखो, इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इंटीजर फंक्शन आपका एक ऐसा फंक्शन होता है जो भी उसमें इनपुट दोगे आप, वो भी इंटीजर होगा, और जो आउटपुट जनरेट करेगा दैट विल आल्सो बी योर इंटीजर, राइट? तो यहाँ पे देखिए, रीड आउट करते हैं। इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स इंटीजर एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस एन इंटीजर एज आउटपुट। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी उसके क्या होंगे, इंटीजर वैल्यूज, और जो आउटपुट ये फंक्शन जनरेट करेगा वो भी क्या होगा, आपका एक इंटीजर वैल्यू होगी, राइट? तो अब देखिए, इसने एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझाया है कि अगर हम कोई एक इंटीजर फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे इसने एक इंटीजर फंक्शन लिया एफ एक्स वाई। इंटीजर फंक्शन मतलब अगेन इसके जो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स लिए इसने एक्स और वाई, ये दोनों क्या है, आपके इंटीजर नंबर्स है। ठीक है, तो ये इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मतलब ये परफॉर्म क्या कर रहा है, इस फंक्शन का काम क्या है कि ये इन दोनों इंटीजर फंक्शंस पे एडिशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लेट से एक्स की वैल्यू ले ली 4, राइट, और y की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो ये क्या कर रहा है, आपका ये वाला फंक्शन इन दोनों को एडिशन परफॉर्म कर रहा है। ये हमें अब ये जो टास्क है ये किसके थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यूजिंग ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो अब देखिए आप कैसे ऐड करोगे। अब हम मान लीजिए इन नंबर्स को, आपको पता है इनको हमें इनपुट में देना है, किस में, इनपुट टेप में देना है इन नंबर्स को, राइट? तो हम किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे आप यूनरी में भी दे सकते हो, बाइनरी में। अभी हम क्या करते हैं, यूनरी में देंगे। तो आप 4 को अगर यूनरी में लिखोगे तो कैसे, आपको याद होगा बचपन में अगर काउंटिंग नहीं आती थी तो कैसे करते थे, अगर 3 टॉफीज है तो आप अपनी फिंगर्स पे गिनते थे ना, 1 2 3, है ना? ऐसे ही करके यूनरी में आप क्या करोगे, अगर आपको 4 रिप्रेजेंट करना है यूनरी में तो कैसे करोगे, या तो आप 4 जीरो से रिप्रेजेंट करोगे या फिर आप 4 1 से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम जीरोस के थ्रू अपना ये बाइनरी एनकोडिंग कर रहे हैं, तो अगर 4 रिप्रेजेंट करना है तो इनपुट टेप में आप कैसे लिखोगे, 0 0 0 0, और एक सेल में आपको पता है एक ही सिंबल आता है। तो दैट मीन्स आपने 4 को लिखने के लिए यहाँ पे आपका x, हमने x की वैल्यू के लिए 4 लिया, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। ये अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, अब मशीन को कैसे पता चलेगा कि 4, अगर मैं इसके बाद डायरेक्टली 2 स्टोर करना स्टार्ट कर दूं तो मशीन को कैसे पता चलेगा कि अब 4 खत्म हो चुका है और यहाँ से 2 स्टार्ट हो चुका है? तो उसकी डिफ्रेंसिएशन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब एक सेपरेटर होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पे आपकी इसमें इनपुट टेप में ट्यूरिंग मशीन की दोनों वैल्यूज को, दोनों इंटीजर्स को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, आप ब्लैंक सिंबल का यूज करोगे, और इस ब्लैंक सिंबल के बाद अब दूसरा जो आपका इंटीजर नंबर है उसको आप लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको 2 लिखना है यहाँ पे, तो 2 के लिए अगेन हम क्या, 2 जीरोस का यूज करेंगे। और आपको पता है आपके इस इनपुट टेप की लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। तो आगे भी आपके क्या होते हैं, ब्लैंक सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, फाइन। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये इनपुट टेप में जो भी आपकी वैल्यूज थी 4 और 2 हमने स्टोर कर दिया। अब आपको इसका आउटपुट चाहिए, ठीक है, और ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। अब तक हम जितने भी मशीन्स हमने पढ़े हैं, पीडीए, आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, उन सब में क्या हो रहा था, लैंग्वेज एक्सेप्ट होती थी। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये एक आउटपुट भी जनरेट कर रहा है आपका। इसीलिए हमने फर्स्ट वीडियो में जब इंट्रोडक्शन टू ट्यूरिंग मशीन पढ़ा था तब क्या देखा था हमने कि ट्यूरिंग मशीन एक्ट एज अ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई परफॉर्म हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, और ये एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे अब देखिए एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ जीरो बी यूज टू रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट, मतलब इसने जो इनपुट आर्ग्यूमेंट है उसको हमने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है, 0 से। आप 1 से भी कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपके क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको 0 यूज करना है, 1 यूज करना है, आप कुछ भी यूज करो, राइट? बट देयर मस्ट बी अ सेपरेटर टू डिफरेंशिएट द नंबर ऑफ 0 फॉर ईच आर्ग्यूमेंट। हर एक आर्ग्यूमेंट के बीच में एक सेपरेटर होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर्स भी लेती, सपोज करो एक्स वाई जेड को ऐड करना है, तो यहाँ पे y के बाद आप फिर से एक ब्लैंक सिंबल लगाते हैं, समझ आया? इन ट्यूरिंग मशीन ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड टू सेपरेट द आर्ग्यूमेंट्स ऑन द टेप। अभी हमने डिस्कस कर लिया है पॉइंट, ठीक है? तो अब सिंपल हमें क्या करना है, इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बना के देखते हैं जहां पे हमने 2 इंटीजर्स लिए हैं जिनकी वैल्यू हमने 4 और 2 ली है। ठीक है, तो अब इसके लिए मशीन बनानी है कि हमें क्या करना है, 6 जनरेट होना चाहिए। तो अब यूनरी में हमने रिप्रेजेंट किया ना ये आपके, तो आंसर भी आपका किस में आना चाहिए, यूनरी में आना चाहिए। तो दैट मीन्स आपका क्या होना चाहिए, मतलब 6 आपके
जीरोज होने चाहिए, क्योंकि जब हमने 4 के लिए 4 रिप्रेजेंट करने के लिए 4 जीरोज यूज किए, 2 रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 2 जीरोज का यूज किया, राइट। तो अगर 4+2 is 6, तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 6 जीरोज आना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसका लॉजिक देखते हैं। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं एक सेपरेट शीट में। देखिए अगेन हम दोबारा से बना लेते हैं अपना इनपुट टेप जल्दी से। तो आपका क्या है, पहले हमने लिया है, पहला आपका नंबर लिया है 4, राइट। उसके बाद इसको सेपरेट करने के लिए हमने यूज किया ब्लैंक सिंबल का। उसके बाद आपका क्या है, 2 है, तो हमने 2 जीरोज यूज किए, ठीक है। और अगेन आपके पास क्या है, ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आप इसको करोगे, इसका लॉजिक क्या रहेगा। आपका जो रीड राइट हेडर है, सबसे पहले क्या रीड करेगा, सबसे पहले आपका रीड राइट हेडर रीड करेगा 0। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि जब एक 0 आया तो आगे बढ़ते जाओ, इसको रीड करो, इसको एज इट इज छोड़ेगा, मतलब 0 को ओवरराइट करके कोई और सिंबल नहीं लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए क्या आपका ट्रांजिशन होगा कि 0 रीड कीजिए, उसको एज इट इज 0 ही छोड़िए और फिर हम राइट मूव कर जाएंगे, राइट। ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, राइट। अब ये इसी तरह आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ही इसको ब्लैंक सिंबल मिलेगा तो ये क्या करेगा, अब देखिए ध्यान से देखिए, जब इसे ब्लैंक सिंबल मिलेगा तो ये इसको ओवरराइड करके क्या कर देगा, 0 लिख देगा। अभी देखना पहले कि क्यों लिख रहा है। अगर मान लीजिए अभी इसको हमने ओवरराइड किया, जैसे ही इसने ब्लैंक सिंबल, पहला ब्लैंक सिंबल देखा, उसको ओवरराइड करके इसने 0 लिख दिया। 0 का यूज क्यों कर रहे हैं, अभी हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या कर रहे हैं, जीरोस का यूज कर रहे हैं ना। अगर हमने 1 का यूज किया होता तो आप ब्लैंक सिंबल को ओवरराइड करके कट करके 1 ही लिखते हैं, बट क्योंकि हमने यहाँ पे जीरोस का यूज किया है, इसलिए हम ब्लैंक सिंबल को भी ओवरराइड करके क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, राइट। उसके बाद आप अगेन आगे मूव करते रहो। रीड राइट हेडर आपका अगेन क्या करेगा, आगे मूव करेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक इसे फिर लास्ट सेकंड वाला इसको ब्लैंक सिंबल मिलेगा, ये वहां पे स्टॉप कर जाएगा, ब्लैंक को एज इट इज छोड़ेगा, ब्लैंक ही, और क्या करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन होना चाहिए कि इसने ब्लैंक रीड किया, उसको एज इट इज छोड़ा और लेफ्ट में मूव कर जाओ। अब लेफ्ट में क्यों मूव कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, लेफ्ट में मूव करने के बाद जो पहला इसे सिंबल मिला, इसने उसको ओवरराइड करके क्या लिख दिया, ब्लैंक लिख दिया। मतलब ब्लैंक से क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका इनपुट खत्म हो गया, आपकी प्रोसेसिंग यहाँ पे बस खत्म हो चुकी है। अब ये वाला जो आपका नंबर आया, ये होगा आपका फाइनल आउटपुट। तो मतलब ये क्या होना चाहिए, 6 फाइनल आउटपुट होना चाहिए हमें। तो इसका मतलब 6 जीरोज होने चाहिए। तो अब देखिए आप यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब समझ आया, अगर हम लास्ट वाला जो आपका सिंबल है 0, इसको ओवरराइड करके ब्लैंक नहीं लिखते, तब आपका आउटपुट करेक्ट नहीं आता, तब आपके पास क्या होता है, 7 जीरोज होते हैं। तो हमेशा क्या करोगे एडिशन में, यही इसका लॉजिक है, जो आपके ब्लैंक से जस्ट पहले वाला सिंबल होगा उसको ओवरराइट करके भी आप क्या कर दोगे, ब्लैंक लिख दोगे, राइट। तो ये अब हम ट्यूरिंग मशीन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे करना है, राइट। करेक्ट है, इतना समझ आ गया। चलिए अब ट्यूरिंग मशीन आपको अच्छे से डिजाइन करनी आती है, फिर भी हम कर लेते हैं एक बार। देखिए आप सबसे पहले आपने एक स्टेट बनाई, लेट्स से दिस इज Q0, ठीक है। तो हमने पहला ट्रांजिशन देख लिया था कि जब आपके जीरोस आएंगे तो उसको एज इट इज छोड़ो और आगे बढ़ो। तो ये तो कितने भी जीरोस हो सकते हैं ना, अभी हम मैंने 4 लिया है, 4 नंबर लिया था, इसलिए 4 जीरोस हो। अगर मैंने लेट्स से 20 ले लिया तो 20 जीरोस होंगे ना उसके लिए। तो अब बार बार थोड़ी ट्रांजिशन लिखोगे, तो हमें पता है इसके लिए क्या करना है, हमें लूप लगाना है। तो यहाँ पे आपने ये वाला ट्रांजिशन लिख दिया कि 0 रीड किया, उसको एज इट इज 0 छोड़ा और राइट में मूव करो अपना रीड राइट हेडर, राइट। ऐसे करके फिर हमें कहाँ स्टॉप होना है, जब हमें पहला ब्लैंक देखेगा। तो अब ट्रांजिशन उसके लिए आएगा कि जब आप पहला ब्लैंक देखेंगे तो उसको ओवरराइड करके क्या लिखना है, हमें उसकी जगह 0 लिखना है, ठीक है, आउटपुट में। और कहाँ मूव करना है, अगेन हमें आगे मूव करना है, राइट में। और ये किस स्टेट पे मूव कर गया, ये स्टेट है लेट्स से Q1, ठीक है। अब अगेन, अब आगे क्या करना है, दोबारा से जितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं उनको एक्सेप्ट करो और आगे चलते रहो। तो उसके लिए फिर से हम लूप लगाएंगे। यहाँ पे आप अगेन 0 रीड कीजिए, उसको एज इट इज छोड़ो और आगे मूव करो। अब हमें कहाँ रुकना है, अब हमें रुकना है जब हमें अब दोबारा से लास्ट वाला हमारा क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा। तो और वो क्या करना है, उसको एज इट इज हमें छोड़ना है और अब राइट मूव नहीं करना, अब हमें वापस जाना है, लेफ्ट में जाना है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट में मूव किया।
और अब ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी हमें जो आपके ये वाला सिंबल है इसको ओवरराइट करके ब्लैंक भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग अभी आपकी खत्म नहीं हुई है, तो इसको क्या करोगे, अब अगेन आपका एक ट्रांजिशन बचता है, क्या कि जब आप लेफ्ट में मूव कर गए तो अब आपका रीड राइट हेडर कहाँ चला गया, अभी तक राइट में जा रहे थे, अब आपका रीड राइट हेडर यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, इस पोजिशन पे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ इस जीरो को ओवरराइट करके आपको ब्लैंक लिखना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपने क्या किया, जीरो रीड किया, उसको ओवरराइट करके आपने ब्लैंक लिखा। और अब लेफ्ट नहीं मूव करना, राइट नहीं मूव करना, आपको क्या करना है, अब मशीन को हॉल्ट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे हॉल्ट, राइट। और फाइनल स्टेट आपकी क्या हो गई, Q3। बल्कि कायदे में आप इसको फाइनल स्टेट नहीं कहोगे, क्योंकि ये कुछ एक्सेप्ट थोड़ी कर रहा है, ये तो आपका क्या कर रहा है, एक आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो ये आपकी ट्यूरिंग मशीन क्या हो गई, ये एक एडर की तरह काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे दो इंटीजर्स ऐड कर रही है ये मशीन, आपकी ट्यूरिंग मशीन। इसलिए इसने हमें क्या कहा था कि ट्यूरिंग मशीन फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स इन यूनरी, अभी हमने दोनों नंबर्स को यूनरी में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ऐसे आप बाइनरी के लिए भी कर सकते हो, राइट। चलिए, अब आपका आई गेस एक या दो टॉपिक्स बचा यूनिट 5 के, हम वो भी कवर कर लेंगे। और आपको सारे यूनिट्स मैंने डिस्क्रिप्शन के हर प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके चेक कीजिए, जो लोग मैसेज करें एक बार प्लीज़ चेक कीजिए, और वहाँ से आप नोट्स को, हर यूनिट के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।